नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं वीर सतसई का, जिसे लिखा है महाकवि सूर्यमल जी मिशन द्वारा। साथियों, इस वीडियो में आज हम वीर सतसई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, पदों का सारांश, साथ ही साथ महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं का संग्रह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे संस्कृत डिपार्टमेंट के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, साथ ही साथ यूजीसी नेट हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं वीर सतसई। सबसे पहले हम कवि परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, सूर्यमल मिशन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सूर्यमल मिशन का जन्म सन 1815 ईस्वी को बूंदी राजस्थान में हुआ था। अगर आपसे साथियों यहाँ पर सन न देकर विक्रम संवती पूछ लिया जाए तो 1872 विक्रम संवती सूर्यमल मिशन के जन्म का समय है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिशन की मृत्यु कब हुई थी? तो सूर्यमल मिशन का निधन जो है वो 1863 ईस्वी को हुआ था। अगर विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो आपको 1925 विक्रम संवती याद रखनी है। अगला प्रश्न है साथियों कि सूर्यमल मिशन के पिता चंडीदास किस दरबार के प्रधान कवि थे? तो बूंदी दरबार में सूर्यमल मिशन के पिता जो थे वे प्रधान कवि माने जाते थे। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर्यमल मिशन ने 10 वर्ष की आयु में किस काव्य ग्रंथ की रचना की थी? आईएमपी लगा सकते हैं और कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आपके आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। तो राम रंजाट नामक काव्य ग्रंथ जो है वह उन्होंने 10 वर्ष की आयु में ही लिख दिया था, जिसमें बूंदी के राजा राम सिंह के शिकार और दौरे का विशद वर्णन किया गया है। यानी कि मात्र 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक काव्य ग्रंथ की रचना कर दी थी जिसका नाम था राम रंजाट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा काव्य ग्रंथ सूर्यमल मिशन की कीर्ति का आधार स्तंभ है? तो वंश भास्कर जो है, जो उन्होंने लिखा था 1840 ईस्वी में पिंगल भाषा में, ये इनके काव्य ग्रंथ की श्रेणी में सर्वोपरि हैं और इनकी कीर्ति का, इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार माना जाता है वंश भास्कर। सूर्यमल मिशन की जो रचना है वंश भास्कर, इन्हीं से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अगला है प्रश्न, बूंदी का इतिहास और उस समय की मराठा विरोधी भावना का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है हमें? तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य ग्रंथ है वंश भास्कर, जो लिखा था 1840 ईस्वी में और पिंगल भाषा में लिखा गया है। कई बार जो काव्य ग्रंथ है उनकी शैलियाँ पूछ ली जाती हैं, उनकी भाषा पूछ ली जाती है, तो पिंगल शैली में इसको लिखा गया है और 1840 इसका रचना समय है। और वंश भास्कर, जिसमें बूंदी का इतिहास और उस समय की जो मराठा विरोधी भावना थी उसका वर्णन इस काव्य ग्रंथ में किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वंश भास्कर को किसने पूरा किया था? यह ग्रंथ जो है वह देवयोग से सूर्यमल मिशन जो है वो पूरा नहीं कर पाए थे। उनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इस काव्य ग्रंथ को पूरा किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर्यमल मिशन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि वंश भास्कर किसकी रचना है, वीर सतसई किसकी रचना है, बद्रक विलास जो है वह किसकी रचना है, राम रंजाट किसकी रचना है, सती रासो किसकी रचना है? तो ये सूर्यमल मिशन की रचनाएं हैं जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखनी है। पहली रचना है हमारी वंश भास्कर, दूसरी रचना है हमारी वीर सतसई, तीसरी रचना है बलवत विलास, चौथी रचना है हमारी राम रंजाट, पांचवी रचना है छंदोमयुख, छठी रचना है हमारी सती रासो, अगली जो रचना है वह है फुटकर कवित्त सेवैये, आठवीं जो रचना है हमारी धातु रूपावली। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और सूर्यमल मिशन की रचनाओं को तो आपको याद रखना ही है क्योंकि वह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्यमल मिशन ने वीर सतसई की रचना कब की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सूर्यमल मिशन ने वीर सतसई की रचना 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था
वो आपको याद रखना है। और उसी दौरान वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिशन ने की थी 1857 में। अगला प्रश्न है, वीर सतसई की रचना में कुल कितने दोहे हैं? तो वीर सतसई की जो रचना है उसमें 288 दोहे हैं, जो कि मुक्तक शैली में और वीर रस में लिखे गए हैं। वीर रस से परिपूर्ण रचना मानी जाती है वीर सतसई। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर पर टीका किसने लिखी? तो वंश भास्कर पर टीका लिखी है कवि बारहट कृष्ण सिंह जी द्वारा। अब शुरुआत करते हैं साथियों वीर सतसई से संबंधित 20 महत्वपूर्ण पदों की। साथियों, पदों की व्याख्या जो है वह भी हम करेंगे, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो पहला पद जो है वह मंगलाचरण के रूप में दिया गया है। मंगलाचरण के रूप में गणपति से प्रार्थना करते हुए कवि कहता है कि लाऊं पे सिर लाज हूँ, सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। प्रस्तुत दोहे में महाकवि सूर्यमल मिशन जो हैं वह गणपति से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गणेश जी, मैं अत्यंत विनम्रता से, लज्जा से और संकोच से तुम्हारे चरणों को मैं शीश अपना जो है वह झुकाता हूँ, तुम्हारे चरणों की मैं वंदना करता हूँ। मैं तुम्हारा सदा दास कहलाऊं या मैं सदा आपका दास रहूं, और मेरे द्वारा वीर सतसई की रचना का कार्य जो है वह किया जा रहा है। अतः मुझे आपकी कृपा से वीर रस का ज्ञान या वीर रस का प्रकाश जो है वह प्राप्त हो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा बनता है कि सूर्यमल मिशन ने प्रथम दोहे में किसकी वंदना की है? तो सूर्यमल मिशन ने प्रथम दोहे में गणपति जी की वंदना की है। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने अपनी वंदना में क्या मांगा? इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है साथियों कि सूर्यमल मिशन द्वारा प्रथम दोहे में गणपति से किस प्रकार की वंदना की गई है या क्या वर मांगा गया है? तो वहां पर वीर रस का प्रकाश जो है वह कवि मांगता है गणपति जी से। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है, आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है कि कवि को लाज आने का क्या कारण है? तो कवि को लाज आने का कारण है अपने इष्ट देव के आदर या विनम्रता के भाव से। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो प्रस्तुत दोहे में वयण सगाई अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। वयण सगाई अलंकार क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसके चरण का प्रथम अक्षर, यानी कि कोई भी पद अगर शुरू होता है उसका प्रथम अक्षर और अंतिम शब्द जहां पर पद आधा खत्म होता है या समाप्त होता है, वहां पर अगर प्रारंभ में जो शब्द आया है उसी के समान अगर अक्षर आता है अंतिम पद के प्रथम शब्द में, तो वहां पर वयण सगाई अलंकार प्रयुक्त होता है। वयण सगाई अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार जो है उसी के समान होता है। अगला प्रश्न है कि गणवई तथा पे शब्द का अर्थ क्या है? पूछा जा सकता है क्योंकि आरपीएससी अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है वहां पर शब्दों के अर्थ ही पूछे गए हैं अधिकतर। तो गणवई का अर्थ होता है गणपति और पे यानी कि पैर या चरण या पद। अगला पद है आणी उर जानी अतुल, गाणी करण अगुड़, वाणी जगराणी वले, में चितानी मूड। महाकवि सूर्यमल मिशन प्रथम दोहे में गणपति वंदना करते हैं और गणपति वंदना के पश्चात दूसरी वंदना के रूप में उन्होंने सरस्वती की वंदना की है। और सरस्वती माता की वंदना करते हुए कवि कहते हैं कि मैं अपार ज्ञान वाली उन सरस्वती का हृदय में स्मरण करता हूँ, समस्त विषयों को स्पष्ट करने वाली देवी का गुणगान करता हूँ। मुझ मूर्ख द्वारा उस जगत की रानी का चिंतन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अतुल शब्द जो है वह है अपार, अगुड़ शब्द का अर्थ है अस्पष्ट, चितानी का अर्थ होता है चिंतित, मूड का अर्थ होता है मूर्ख और वाणी का अर्थ होता है सरस्वती। यहाँ पर वाणी शब्द जो है पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है, आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न बनता है पहला कि प्रस्तुत दोहे में किसकी वंदना की गई है? तो प्रस्तुत दोहे में माँ सरस्वती की वंदना की गई है। वाणी से आपको याद रखना है, वाणी यानी कि सरस्वती की वंदना की गई है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में जगरानी का क्या अर्थ है? तो जगरानी का अर्थ होता है जगत की रानी। अगला प्रश्न पद जो है हमारा दिया गया है वेण सगाई वालिया, पखिजे रसपोस, वीर हुताशन बोल में दिए हेक न दोष।
प्रस्तुत पद में वीर सत्सई का जो वेण सगाई अलंकार है उसकी प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि जिस पद में भी वेण सगाई अलंकार का प्रयोग कर दिया जाता है वह पद जो है संपूर्ण दोषों से रहित हो जाता है, उसमें कोई भी दोष जो है वह नहीं आता है और उसमें वीर रस का जो पोषण है वह हो जाता है। तो वेण सगाई क्या है? तो वेण सगाई एक राजस्थानी अलंकार है जो हिंदी में अनुप्रास अलंकार के समान ही है। वालिया क्या का अर्थ है? तो वालिया का अर्थ है लेने पर या लेन पर। दूसरा है पखीजे। पखीजे का अर्थ होता है देखना। वीर हुताशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। वीर रसात्मक उक्तियां। वीर हुताशन का अर्थ होता है वीर रसात्मक उक्तियां, ठीक है। और हेक का अर्थ होता है एक भी। तो प्रथम प्रश्न जो है हमारा यहाँ से बनता है कि वीर हुताशन में कौन सा अलंकार है? तो वीर हुताशन बोल में रूपक अलंकार है। वीर हुताशन का अगर हम देखें तो हुताशन अग्नि को कहते हैं, और तो एक अर्थ यहाँ पर ये भी निकलता है कि वीर रस से युक्त अग्नि जो है या वीर रसात्मक उक्तियां जो हैं, अगर हम पद के रूप में देखें तो वीर रसात्मक उक्तियां, और अगर हम हुताशन के रूप में देखें तो वीर रस से युक्त अग्नि जो वीरों को पोषित करती हैं। अगला पद दिया गया है बिकम बरसा बेटियों गणचो चंद गुणीश बिसहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीस। प्रस्तुत दोहे में 1914 विक्रम संवत की यानी कि 1857 की क्रांति का समय जो है उसमें क्या क्या राजनीतिक या देश में परिवर्तन हुआ है उसकी तरफ कवि इशारा कर रहा है कि बिकम बरसा यानी कि विक्रम संवत, गणचो चंद गुणीश यानी कि 1914, विसहर तिथि यानी कि नाग पंचमी के समय या नाग पंचमी के दिन, बदी यानी कि कृष्ण पक्ष में देश में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन जो हैं वो हुए हैं या समय जो है वह पलट गया है। तो यहाँ पर 1857 की जो गदरकालीन परिस्थितियां हैं उसका वर्णन कवि करना चाहता है, और प्रस्तुत पद जो है इसमें वृत्या अनुप्रास अलंकार और छेका अनुप्रास अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न देख लेते हैं कि प्रस्तुत दोहे में किस समय का उल्लेख है। तो विक्रम जो समय दिया गया है गणचो चंद गुणीश यानी कि 1914 जो समय है विक्रम संवत, उसको अगर हम सन में कन्वर्ट करेंगे तो 1857 की क्रांति का जो समय है वह हमारा आता है। तो 1857 की क्रांति का समय जो है इस पद के माध्यम से कवि जो है वह बताना चाहता है कि उस समय देश में क्या क्या परिवर्तन होना शुरू हो गए थे। अगला प्रश्न है पद है हमारा इक डंकी गिण अकरी भूले कुल स्वभाव सूरा आलस ओस में अकच गमाई आओ। यानी कि इस पद के माध्यम से एक डंकी यानी कि अंग्रेजों के शासन और भारतीय राजाओं की जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो अंग्रेज हैं वह एक छत्र शासन किए जा रहे हैं और भारतीय राजा जो हैं वो आलस्य और वैभव में ही सारा जो अपना कुल मर्यादा जो है वो भूल गए हैं। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि अंग्रेजों के एक छत्र शासन को देखकर भारतीय शूरवीर अपने वंश परंपरा और स्वभाव को भूलकर अंग्रेजों की पराधीनता जो है उसको स्वीकार कर बैठे हैं। उन्होंने आलस्य और ऐशो आराम में अपना जीवन जो है यूं ही व्यर्थ गवा दिया है। तो एक डंडी का अगर आपसे पूछा जाए अर्थ तो एक छत्र शासन होता है, सुरा यानी कि शूरवीर, गुमाई यानी कि गमा दी, आव जो शब्द हैं वो पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आव का अर्थ होता है आयु या जीवन, ओश का अर्थ होता है ऐशो आराम। तो यहाँ पर सबसे मोस्ट बात जो है वो पूछा जा सकता है आपसे आव, एक डंडी, सुरा और ओस, ये शब्द जो हैं ये आपसे पूछा जाते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आव शब्द जो है वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, परीक्षा में आ सकता है। अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारतीय शूरवीर अपने वंश परंपरा और स्वभाव को भूलकर किसकी पराधीनता वह स्वीकार कर बैठे हैं। तो अंग्रेजों की पराधीनता जो है उनको उन्होंने स्वीकार कर ली है और वे अपना जो समय है वह अपने कुल स्वभाव, अपनी कुल परंपरा को भूलकर केवल और केवल ऐशो आराम और आलस्य की जिंदगी ही जी रहे हैं। अगला पद है इन वेला रजपूत वे राजस गुण रंजाट सुरमण लगा
बीर सब बीरा रो कुलवाट। प्रस्तुत दोहे में कवि जो है वीरत्व का भाव प्रकट करता है कि जब 1857 की क्रांति का समय आता है तो जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन होते जाते हैं, देश के राजाओं जो हैं और यहाँ के जो राजपूत राजा हैं उनमें वह जो उनकी कुल परंपरा है वो जागने लग जाती है। और कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू होता है तो सभी वीर क्षत्रिय जो हैं वे अपनी वीरता के रंग में रंग जाते हैं, वीरों की कुल मर्यादा को याद करने लग जाते हैं और पराधीनता की जितनी भी बेड़ियां हैं उनको काटने के लिए वे उतारू हो जाते हैं। और सारी तैयारियां जो हैं 1857 की क्रांति की जो तैयारियां हैं वे करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वेला शब्द का अर्थ होता है समय, रंजाट का अर्थ पूछा जा सकता है रंग गए, कुलवाट यानी कि कुल की परंपरा। तो प्रस्तुत दोहे में वीर क्या करने लगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रस्तुत दोहे में अपने पूर्वजों को याद कर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तैयारी करने लगे, क्योंकि यह पद दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस पद में वीर क्या करने लगे। तो इस पद में वीर जो हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति के जो हैं उसकी तैयारी करने लगे, अपने कुल पूर्वजों को याद करते हुए कि उनके पूर्वज जो थे उन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की तो हम कैसे स्वीकार कर ले। और उसी चीज को याद करते हुए, उसी वीरता को याद करते हुए वे 1857 की क्रांति में कूद जाते हैं। अगला पद है सत्सई दोहा मई मीशन सूरज माल, जफे भटखानी जठे सुने सायरा काल। प्रस्तुत दोहे में सूर्यमल मिशन जो है वे वीर सत्सई जो दोहामयी हैं उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वीर सत्सई वीरों के लिए भटखानी यानी कि उन्हें मारकर खाने वाली हैं और कायरों के लिए यह साल यानी कि कांटे के समान है, क्योंकि वीर सत्सई को सुनने वाला वीर जो है वह वीर भाव से परिपूर्ण हो जाएगा और युद्ध भूमि में अपने प्राण उत्सर्गित कर देगा, जबकि अगर कोई कायर इसे सुन लेगा तो वह डर कर ही भाग जाएगा। तो यहाँ सत्सई शब्द जो है उसका अर्थ है 700 छंदों की रचना, जपे शब्द का अर्थ है रचना करना, मिशन का अर्थ है चारण जाति के एक गोत्र, भटकाणी का अर्थ होता है वीरों को खाने वाली और साल का अर्थ होता है काटा। यहाँ पर आपको दो शब्द जो हैं विशेष रूप से याद रखने हैं, पहला है भटकाणी और दूसरा है साल। भटकाणी यानी कि वीरों को मारकर खाने वाली, साल का अर्थ होता है काटा या शल्य। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ से कौन सा प्रश्न बनता है वो देखते हैं कि वीर सत्सई कायर और वीरों के लिए किसके समान है। तो वीर सत्सई कायरों के लिए कांटे यानी कि शल्य के समान चुभने वाली है और वीरों के लिए भटकाणी यानी कि उन्हें मारकर खाने वाली है। तो इन दोनों में से आपको याद रखना है भटकाणी और शल्य के या साल जो शब्द है उसका अर्थ। अगला पद दिया गया है नत्थी रजोगुण जा नरा वा पूरो न उफान, वे भी सुनता उफने पूरे वीर प्रमाण। इस पद के माध्यम से वीर सत्सई का प्रभाव जो है वह बताते हुए कवि कहता है कि वीर सत्सई में ऐसा जोश है या वीरों से भरा हुआ है यह वीर सत्सई कि जो मनुष्य या जिन मनुष्यों में वीरता नहीं है वे भी इस वीर सत्सई को सुनकर पूरे जोश से, पूरे वीरोचित भाव से भर उठेंगे और वे इस दोहे के माध्यम से ही वीर कहलाने लग जाएंगे। यहाँ पर साथियों इस पद में विभावना अलंकार जो है उसका प्रयोग किया गया है। नत्थी शब्द जो है उसका अर्थ होता है नहीं, रजोगुण यानी कि वीरत्व का भाव, उफान यानी कि विरोचित भाव या आवेश, उफान यानी कि एकदम से फ्लो जो होता है उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है कि जिन वीरों में राजसिक गुण नहीं है वे भी किसके दोहे सुनकर विरोचित भाव से भर जाता है। तो वीर सत्सई के जो दोहे हैं उनको सुनकर विरोचित भाव से वह भर जाता है। अगला पद है कि जो जे दो ही पक उजला जूझण पूरा जोध, सुनता वे भण सो गुणा वीर प्रकाशन बोध। मोस्ट इंपोर्टेंट है पद कि यहाँ पर कहा गया है कि जिन वीरों के दो ही पग उजले यानी कि दोनों ही पक्ष जो हैं पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों ही वीरोचित भाव से भरे हुए हैं, यानी कि उनके जो पूर्वज हैं
उन्होंने भी वीरतापूर्वक कार्य किए हैं, युद्ध भूमि में अपने प्राण उत्सर्ग किए हैं, तो वे इस वीर सत्सई को सुनते से ही पूरे जोश में भर जाएंगे, पूरी युद्ध करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे, लालायित हो जाएंगे, और उनको सुनते ही उनमें वीर रस का प्रकाशन जो है वह होने लग जाता है। तो इस शब्द जो है यहाँ पर जे का अर्थ होता है जो, भड़ शब्द जो है उसका अर्थ होता है योद्धा। पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जूझन यानी कि युद्ध में जूझना। दो ही पक्ष का अर्थ होता है मातृपक्ष और पितृपक्ष। माता पिता के जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि जो स्वयं का पिता का जो पक्ष है वह, और ननिहाल पक्ष जो है वह, दोनों ही। जोध यानी कि योद्धा या वीर। प्रबोध यानी कि बोध यानी कि प्रबुद्ध। तो यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि युद्ध में जूझने वाले वीर किन दो वंशों की कीर्ति को उज्जवल करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो युद्ध में जूझने वाले वीर जो होते हैं वे दो पक्ष, अपने मातृपक्ष और पितृपक्ष, दोनों की कीर्ति को उज्जवल करते हैं। अगला पद है द मंगल बिण अपचो दियण वीर धनी रोधान जीवन धन बाला जिंका छोड़ो जहर समान। तो यहाँ पर वीर स्वामी जो हैं उसके अन्न की बात कही गई है कि वीर स्वामी का जो अन्न होता है बिना युद्ध के पच नहीं सकता। जो भी उसका अन्न खाता है वह युद्ध भूमि में अगर अपने प्राण उत्सर्ग नहीं करता है तो उसका अन्न जो है, उसका खाया हुआ अन्न जो है वह नहीं पचता है। अतः जिन्हें अपनी स्त्री और अपना जीवन दोनों ही प्यारा है, या तो वे इस अन्न को छोड़ दे क्योंकि वह अन्न जो है उनके लिए जहर के समान काम करेगा, या फिर वह युद्ध भूमि में जाकर अपने प्राण न्योछावर कर दे। तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं द मंगल। द मंगल का अर्थ होता है युद्ध। अपचो यानी कि अजीर्ण का जो हो जाता है, हमारे खाना जब पचता नहीं है और जब अजीर्ण की जो समस्या हो जाती है वह। फिर धनी यानी कि स्वामी। धन शब्द जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। धन शब्द जो है वह स्त्री के लिए आया है या पत्नी के लिए आया है। बाला यानी कि प्रिय। जीका यानी कि जिनको। तो यहाँ पर बाला शब्द पूछा जा सकता है आपसे। द मंगल का अर्थ भी पूछा जा सकता है। धन स्त्री जो शब्द है उसका भी पूछा जा सकता है। तो 3 शब्द यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। वैसे तो सारे याद रखना है, फिर भी मैं आपको कुछ मोस्ट हैं वो बताती चलती हूँ। तो पहला जो प्रश्न यहाँ से बनेगा, वीर स्वामी का दिया हुआ अन्न युद्ध न करने पर किसके समान कार्य करता है? तो वीर स्वामी का दिया हुआ अन्न जो है अगर वीर खाता है और वह युद्ध भूमि में नहीं जाता है युद्ध करने के लिए, तो वह अजीर्ण का कार्य यानी कि अपच के समान वह कार्य करेगा और जहर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किनके लिए अन्न जो है वह जहर के समान है? तो उनके लिए जिन्हें स्त्री और जीवन यानी कि जिन्हें अपनी पत्नी, अपनी प्रियतमा जो है वह प्रिय है और जिन्हें अपनी जीवन से लगाव है, वे इस अन्न का ग्रहण न करें क्योंकि वह अन्न जो है वह उनके लिए जहर के समान है। अगला पद है, डाकी डाकर रो रिजक ताखा रो विष एक गहल मुवा ही उतरे सुनियो सूर अनेक। प्रस्तुत पद में सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि मैंने अनेक सूरवीरों की कहानियां जो हैं वह सुनी है कि जिसने भी डाकी पुरुष यानी कि प्रतापी जो राजा है या प्रतापी जो स्वामी है उसका रिजक यानी कि रोजी रोटी जिस व्यक्ति ने भी खा ली है, जिस वीर पुरुष ने खा ली है, उसके लिए वह रोजी रोटी जो है वह ताखारो विष यानी कि तक्षक सर्प जो होते हैं उसके विष के समान कार्य करती हैं। क्योंकि दोनों ही, जिस प्रकार से तक्षक सर्प जो होता है एक बार किसी व्यक्ति को डस लेता है तो वह व्यक्ति जो है वह मृत्यु को प्राप्त करके ही उसका जहर जो है वह उतरता है, उसी प्रकार वीर पुरुष के द्वारा भोजन जो दिया जाता है या जो रिजक जो दिया जाता है वह उस सेवक के लिए तक्षक सर्प के जहर के समान ही होता है अगर वह युद्ध भूमि में अपने प्राण उत्सर्गित नहीं करता है। तो यहाँ पर आपसे रिजक शब्द जो है उसका अर्थ पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिजक का अर्थ होता है रोजी रोटी या जीविका या जीवोपार्जन के लिए जो मालिक देता है उसे, वह चाहे वह नगद रूप में हो सकता है या किसी अन्य रूप में भी, तो वह जो रोजी रोटी होती है वह कहलाती है रिजक।
दूसरा अर्थ है ताका, जो ताका का अर्थ होता है तक्षक सर्प। गहल, गहल का अर्थ होता है जहर या नशा। मुआ यानी कि मरने पर। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ से बनेगा कि सूरवीर सरदार की रिजक यानी कि खाया हुआ अन्न जो है, उसकी जो रोजी रोटी होती है, वह वीर पुरुष के लिए किसके समान होती है? तो वह वीर पुरुष के लिए तक्षक सर्प के जहर के समान होती हैं। जिस प्रकार से तक्षक सांप जो होता है वह जहर एक बार किसी पर उगल दे तो वह व्यक्ति मरने पर ही उसका जहर जो है वह छूटता है, उसी प्रकार सूरवीर सरदार का रिजक जो होता है वह एक बार अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो वह युद्ध भूमि में अपने प्राण उत्सर्गित करके ही वह उसका नशा जो है या उसकी खुमारी जो है वह उतरती है। अगला प्रश्न है गहल मुवा ही उतरे का क्या अर्थ है? तो गहल मुवा ही उतरे का अर्थ होता है जहर या नशा मरने पर ही उतरता है। अगला पद है डाकी डाकर सहन कर, डाकण दीठ चलाए, मायन खाए दिखाए थण, धनपण वलय बताए। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि यदि किसी प्रतापी स्वामी द्वारा अपने सेवक के अपराध पर भी मौन धारण कर लिया जाता है तो वह मौन जो है वह अपराधी सेवकों के लिए मरण के समान हो जाता है। इस प्रकार से जैसे कि डाकिन जो है अपनी दृष्टि से ही किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य को मार देती है, उसी प्रकार डाकी सरदार जो होता है उसकी दृष्टि उस अपराधी मनुष्य के लिए एक डायन की दृष्टि के समान ही मारने वाली हो जाती है। यहाँ पर दूसरे पद में कहा गया है कि मायण खाए दिखाए थण, कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति है या अपराधी मनुष्य है या ऐसा मनुष्य जो युद्ध भूमि से पुनः लौट कर आ गया है, जिन्होंने पीठ दिखा दी है, वह व्यक्ति जो अगर अपनी माँ के सामने जाता है तो वह माँ जो है अपने स्तन को दिखाते हुए कहती है कि बेटा तूने मेरे दूध को जो है वह लजा दिया है। वहीं उसकी पत्नी जो है वह अपने वलय यानी कि चूड़े को दिखाते हुए कहती है कि आपने मेरे वलय यानी कि चूड़े की जो लाज है उसको मिट्टी में मिला दिया या उसके लाज आपने नहीं रखी है। तो इस प्रकार से दोनों का व्यवहार जो है वह व्यक्ति के लिए मरने के समान हो जाता है और दोनों ही यानी कि माता है, पत्नी है और वह जो स्वामी है, वह तीनों जो हैं उसको व्यक्ति को मारने के समान ही कर देते हैं। तो यहाँ पर शब्दार्थ तो दिया गया है सहन। सहन का अर्थ होता है सहल, डाकण यानी कि डाकिन, दीठ यानी कि दृष्टि, मायण यानी कि माता, थण यानी कि स्तन, वलय यानी कि चूड़ा या चूड़िया, धन यानी कि पत्नी। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जो शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं, पहला है दीठ। दीठ का अर्थ होता है दृष्टि या नज़र, तो आपको ये याद रखना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। अगला है वलय। वलय का पिछली बार भी एग्जाम में आया हुआ है, अब भी आ सकता है कि वलय का क्या अर्थ होता है, तो वलय का अर्थ होता है चूड़िया या चूड़ा। अगला है धन। धन का अर्थ होता है पत्नी। अब इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में दीपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस पद में लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसका भी प्रयोग किया गया है। आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि वीर सरदार यानी कि प्रतापी स्वामी है, जब अपने सेवकों के अपराध पर भी मौन धारण कर लेता है तो उन अपराधी सेवकों की दशा कैसी हो जाती है? तो उन अपराधी सेवकों की दशा जो है वह मृत्यु यानी कि मरण के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है माता अपने दूध और पत्नी अपने चूड़े को कब अपमानित मानती है, कब लज्जित मानती है? तो जब माता अपने कायर पुत्र या पत्नी जो है अपने कायर पति को युद्ध भूमि से वापस लौटते हुए देखती हैं, तब वे दोनों अपने दूध और चूड़े को अपमानित मानती हैं। अगला पद है सहणी सबरी हूँ सखी, दो उर उल्टी दाह, दूध लजाणो पूत सम बलय लजाणो नाह। प्रस्तुत दोहे में वीर शतरानी जो है अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझे सारी बातें सहन हो सकती हैं, किंतु यदि मेरे स्वामी मेरे पति जो हैं मेरी चूड़ियों को लजा दे और मेरा पुत्र जो है मेरे दूध को लजा दे, ये दोनों बातें मेरे लिए कष्टकारी हैं, दाहकारी हैं और मेरे हृदय को पीड़ा देने वाली हैं। तो इन दोनों बातों को मैं कभी भी सहन नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर सहनी शब्द जो है उसका अर्थ है सहन करने वाली, सबरी का अर्थ है सबकी, नाह का अर्थ है पति या स्वामी, लजाणों का अर्थ है लज्जित करने वाला।
तो प्रश्न क्या बन सकता है कि सहनी सबरी हूं सखी दो उर उल्टी दाह, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ वीर शतरानी के वीरांगना जो नारी है उसके मनोभावों को भी प्रकट किया गया है। अगला पद है जे खल भग्या तो सखी मोता हल सजथाल, निज भग्या तो नाहरो सात न सूरनो टाल। प्रस्तुत दोहे में वीर शतरानी जो है अपनी सखी से कहती है कि यदि युद्ध भूमि में यदि शत्रु जो हैं वह भागने लग गए हैं तो हे सखी जल्दी से जा और मोतियों से भरी थाल जो है वह सजा कर लेके आ, क्योंकि मैं अपने वीरपति की जो है वो आरती करना चाहती हूँ। और यदि युद्ध क्षेत्र से अगर अपने ही लोग भागकर आने लग गए हैं या भगदड़ मच गई है तो जल्दी से तू जा और मेरे सतीत्व की तैयारी कर, क्योंकि मेरे पति जो हैं वह वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं। इसी कारण से अपने जो लोग हैं वे भागकर आ रहे हैं और मैं उनके साथ जो उनका साथ जो है वह नहीं छोड़ना चाहती हूँ और उन्हीं के साथ में सतीत्व का जो भाव है वह करना चाहती हूँ और सतीत्व होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर खल जो है उसका अर्थ है शत्रु, भग्या का अर्थ है भाग गए, मोताहल का अर्थ है मोतियों से भरी थाल। मोताहल जो है वो मोती के लिए आया है और थाल का अर्थ है मोतियों से सजी हुई थाल। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में किसकी अभिव्यंजना हुई है? तो प्रस्तुत दोहे में वीरांगना नारी जो है उसके आत्मविश्वास की मार्मिक अभिव्यंजना इस पद के द्वारा की गई है। अगला पद है हथलेवे ही मूठ किण हाथ विलगा माय, लाखा बाता हेकलो चूड़ो मोन लजाए। यहाँ पर हथलेवा शब्द जो है पाणिग्रह संस्कार के समय वर और वधू का हस्तलेपन जब किया जाता है उसी संस्कार को हथलेवा कहा जाता है। किण शब्द जो है उसका अर्थ है किसी वस्तु के लगने या चुभने का निशान। विलगा शब्द जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर विलगा का शब्द अर्थ है छूने पर। लाखा बाता जो है यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है चाहे कुछ भी हो जाए। हेकलो शब्द जो है उसका अर्थ है अकेला। यहाँ पर वीर शतरानी नारी जो है वह विवाह के समय पाणिग्रह संस्कार जब हो रहा होता है तभी वह अपने पति की वीरता को जान लेती है। जब उसका हाथ उसके पति के हाथ में दिया जाता है और उसके पति के हाथों में तलवार की मूठ का निशान का स्पर्श पाकर ही वह पत्नी जो है वह जान जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए युद्ध में अकेले होने पर भी वे मेरे चूड़े को कभी नहीं ले जाएंगे, अर्थात युद्ध भूमि में या तो ये वीर गति को प्राप्त करेंगे या विजयश्री को। तो यहाँ पर एक वीर शतरानी जो है उसके मनोभावों को प्रकट किया गया है। अगला पद है समली और निशंक भक अंबक राह महजा, पणधन रोग कीम पखे ही नयन बिठनरा नाह। प्रस्तुत दोहे में वीर नारी जो है वह युद्ध भूमि में अपने वीर पति के वीर गति को प्राप्त करने जब कर लेते हैं तब की वह कहती है, वह चिल जो है उसको संबोधित करते हुए कहती है कि हे चिल तू निसंकोच मेरे पति के दूसरे अंगों को खा लेना, किंतु उनके नेत्रों की तरफ मत जाना, क्योंकि यदि तू उनके नेत्रों को खा लेगी तो मेरे प्राणनाथ जो हैं वह नेत्रहीन हो जाएंगे और वे नेत्रहीन हो गए तो वो मुझे सती व्रत का पालन करते हुए कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर युद्ध स्थिति में मरणासन स्थिति जो होती है शत विशत पति की जो देह होते हैं उसका वर्णन जो नारी हैं वह कर रही हैं। यहाँ पर समली शब्द जो है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। समली शब्द जो है वह चील पक्षी के लिए आया है। अंबक शब्द जो है वह नेत्र के लिए आया है। पण शब्द जो है वह प्रण के लिए आया है। पखे ही का अर्थ होता है देखेगा। बिठना का अर्थ होता है नष्ट होने पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके प्रश्न अगर बनेंगे तो मोस्ट 2-3 जो शब्द हैं यहीं से पूछे जा सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि समली शब्द जो है उसका क्या अर्थ है या अंबक शब्द का क्या अर्थ है, पण शब्द का क्या अर्थ है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगला पद है बिन दामा बिल से सदा दामा दुर्लभ नाग, न्याय भड़ा धर नारियां चूड़ो पोत सुहाग। इस पद में वीर नारियां जो हैं वह कहती हैं कि मूल्य देने पर भी हाथी दुर्लभ होते हैं,
उन्हें शत्रुओं से छीनकर जो शूरवीर बिना क्रय किए ही उनका उपभोग करते हैं, उनके लिए घरों में कंठाभरण जो आभूषण है, हाथी मुक्ता जो यानी कि हाथी दांत से बने हुए जो उनके वस्त्र आभूषण हैं, वे सुशोभित करते हैं और उनकी स्त्रियों की शोभा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बिण जो हैं वह हैं बिना पैसे के या बिना मूल्य चुकाए। बिलसे का अर्थ होता है विलास करते हैं या भोगते हैं। पोत का अर्थ होता है कंठाभरण, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। दामा अर्थ होता है मूल्य से। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न बन सकता है कि दामा शब्द जो दिया गया है उसमें कौन सा अलंकार है? तो दामा शब्द का शब्द जो है उसमें अलंकार है लाटा अनुप्रास अलंकार। अगला पद है काय कलाली छल किया सेज गुमावन रंग फूल दुबारे छाकियो चिते चौगुण जंग। यहाँ पर वीर शत्राणी जो है कलालिन को उपालंब देते हुए कहती है कि हे कलालिन, तूने मेरे साथ छल किया है, क्योंकि शेष सैया पर भी मेरे पति जो हैं तुम्हारी बढ़िया शराब पीकर भी वीरता पूर्वक युद्ध भूमि का वर्णन जो है वो चौगुने ढंग से करते हैं। तो यहाँ पर काय शब्द जो है वह एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या। छाकियों का अर्थ होता है तृप्त होना। चिंत का अर्थ होता है चिंतन करता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न हमारा बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वो देख लेते हैं कि निम्न पद में किसने कलाली को उपालंब दिया है? तो वीरांगना पत्नी ने कलाली को उपालंब दिया है। इस पद का मूल भाव जो है वो हम समझ लेते हैं साथियों कि वीर पुरुष जो होते हैं वे प्रकृति से ही पराक्रमी और युद्ध प्रेमी होते हैं। उन्हें पराक्रम और युद्ध जो है वही प्रिय होता है। वे रति रंग में नहीं डूबते बल्कि रंग रण में डूबे रहते हैं। अगला पद है कि भण घोड़ा महंगा थिया एकण झाट उड़ंत भण घोड़ा रा भामणा जेठ जुड़ित कंत। यहाँ पर वीरांगना पत्नी जो है वह अपने पति के वीरता पूर्वक वर्णन करती है कि जैसे ही मेरे पति युद्ध भूमि में उतरते हैं तो शत्रुओं में आतंक जो है वह छा जाता है और शत्रु जो हैं अपने बचाव के लिए महंगे महंगे या बढ़िया बढ़िया घोड़े जो हैं वे खरीदने लगते हैं। अच्छे अच्छे शूरवीरों को भी वे इकट्ठा करने लगते हैं। यानी कि वीर जो पुरुष है वह किस प्रकार से युद्ध भूमि में शत्रुओं के की जो सेना है उसमें आतंक मचाता है, उसका वर्णन वीर शत्राणी जो है वो कर रही है। तो यहाँ पर थिया शब्द का अर्थ है हुए, एकन शब्द का अर्थ होता है एक, झाट का अर्थ होता है झटका या प्रहार या हमला, उड़ंत का अर्थ होता है उड़ते ही, भामणा का अर्थ होता है बलिहारी और वारी जाऊं का अर्थ भी बलिहारी जाऊं, जेठ का अर्थ होता है जहां, जुड़ीजे का अर्थ होता है जा भिड़े। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वह देखते हैं कि वीर योद्धा के रणभूमि में उतरते ही क्या महंगे हो गए हैं। तो वीर योद्धा जब युद्ध भूमि में या रणभूमि में उतरता है तो वहां पर शत्रुओं के जो घोड़े हैं या शत्रु जो घोड़े खरीदते हैं वे महंगे हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार है। तो साथियों आज हमने वीर सत्सई से संबंधित महत्वपूर्ण पदों को व्याख्या की है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।